हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम है। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के जो होते हैं उसमें हम 20 स्टार्टिंग के जो आपके एमसीक्यूज आते हैं वो करा रहे हैं और कंटिन्यू हमने 13 क्लासेस आपकी कंप्लीट करा चुके हैं और आज है आपकी क्लास नंबर 14। तो क्लास नंबर 14 में फर्स्ट एमसीक्यूज आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से सोल्व करेंगे। देखिए, फर्स्ट एमसीक्यूज क्या आपका, द रेशियो ऑफ एचसीएफ टू एलसीएम ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर। लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? 4 होता है। लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 होगा। एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट प्राइम नंबर क्या होगा आपका? 2 होगा, है ना? क्लियर है? अब रेशियो किसका बताना है आपको? एचसीएफ टू एलसीएम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एचसीएफ। तो 4 एंड 2 का एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ होगा आपका 2। क्लियर है? एंड 4 एंड 2 का आपका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा आपका 4। एचसीएफ और एलसीएम का रेशियो में फाइंड करना है, कितना आएगा? 2:4। इट मींस 1:2। क्या आएगा? 1:2। क्लियर है? तो ऑप्शन ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा? करेक्ट होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स हमें फाइंड करने हैं। तो यहां से देखिए 10 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आ जाए? 3 आ जाए। 5 2 जा 10। एक्स स्क्वायर, हम इसको 3x को क्या लिखेंगे? 5x माइनस 2x माइनस 10 है। तो यहां से जब हम x कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 मिलेगा। x प्लस 5 को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी? -5। तो -5 एक इसमें भी है और -5 इसमें भी है। अब सेकंड वैल्यू चेक कर लेते हैं। देखिए, यहां से -2 कॉमन लेंगे तो यहां से मिलेगा x प्लस 5। अब ये x माइनस 2 आएगा ब्रैकेट में, है ना? एक तो x प्लस 5 तो आपका कॉमन है, तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बनेगा? x माइनस 2 इक्वल 0 आपका चल ही रहा है। तो यहाँ से x माइनस 2 इक्वल 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी। तो यहाँ से x की जो 2 वैल्यू आई है, रूट्स आए हैं, वो क्या है आपके? वो है -5 एंड 2, -5 एंड +2। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, -5 एंड कोमा 2। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ये एपी है, इसमें नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करनी है। देखिए, स्क्वायर रूट 6 है ये। 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर रूट 6। 24 के फैक्टर करेंगे, 4 6 जा 24, 4 का 2 बाहर आएगा, है ना? ऐसे 54 को लिखेंगे 9 6 जा 54। यहां से इसको मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर रूट 6। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 4 स्क्वायर रूट 6। अरे यहाँ पे 1 स्क्वायर रूट 6, 2 स्क्वायर रूट 6, 3 स्क्वायर रूट 6, तो यहाँ 4 स्क्वायर रूट 6 होगी। और 4 स्क्वायर रूट 6, तो 4 अंदर क्या बनेगा आपका? 4 का पेयर अंदर बनेगा 16 एंड 16 6 जा 96 स्क्वायर रूट 96। 16 का ही तो 4 बाहर आया होगा, है ना? 16 का 4 बाहर आया होगा और रूट 6 यहाँ है, तो ये हो गया 16 मल्टीप्लाई 6। इट मीन स्क्वायर रूट 96। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। क्लियर? नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,7 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब देखिए, एक्स एक्सिस से हमें डिस्टेंस बतानी है। किसकी बतानी है? इस कोऑर्डिनेट की। एक्स की वैल्यू कितनी है? -1, तो एक्स यहां कहीं -1 रहा होगा। वाई की वैल्यू 7, सॉरी -1 इधर आएगा। वाई की वैल्यू कितनी है आपकी? वाई की वैल्यू 7 है, तो 7 कहीं यहां होगा। जब इनको हम मीट करते हैं तो ये बनेगा आपका -1,7। ये जो एक्स एक्सिस की डिस्टेंस डिस्टेंस है, ये बाई की वैल्यू तो है। बाई की वैल्यू कितनी है आपकी? बाई की वैल्यू भैया यहाँ से 7। तो यहाँ से जो एक्स एक्सिस से इस कोऑर्डिनेट की डिस्टेंस है वो कितनी है? 7 है। एक्स एक्सिस से डिस्टेंस मतलब बाई की वैल्यू आपसे पूछी गई है। बाई एक्सिस से अगर डिस्टेंस पूछता तो एक्स की वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्लियर? तो कितना आएगा? 7 आएगा। ठीक है? यहां से आपसे पूछ सकता है कि बाई एक्सिस से डिस्टेंस बताइए। तो बाई एक्सिस से डिस्टेंस -1 नहीं, डिस्टेंस हमेशा किस में लेते हैं? पॉजिटिव में लेते हैं, तो 1 होगी। इतना ध्यान रखेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। देखिए, सेमी सर्कल का एरिया, पहले अगर हम सर्कल का एरिया फाइंड करें तो कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो सेमी सर्कल है, तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। ठीक, लेकिन आर रेडियस है, हमें तो डायमीटर फाइंड है। डायमीटर कितना है? डी है, तो रेडियस कितना होगा? dy2 होगा। रेडियस कितना होगा? dy2 होगा। आर के प्लेस पे क्या रखेंगे? dy2। तो पाई बाई 2 मल्टीप्लाई आर के प्लेस पे dy2 स्क्वायर। यहां से पाई डी स्क्वायर, यहां से 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8, पाई डी स्क्वायर अपॉन 8, पाई डी स्क्वायर अपॉन 8।
ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए भाई, द एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन द मोड, मीडियन एंड मीन। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछ लिया, डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपसे पूछ लिया। फॉर्मूला क्या होता है? मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। देखिए याद कैसे रखते हैं? मोड, मोड तो इधर है ही है, ठीक। मीडियन के साथ 3 आएगा या 2, ये कैसे पता करें? देखिए मीडियन की स्पेलिंग जो है थोड़ी सी बड़ी है इसके कंपैरिजन में, मीन के कंपैरिजन में। जब स्पेलिंग बड़ी है तो भैया बड़ा वाला नंबर इसके साथ, और जिसकी स्पेलिंग छोटी है छोटा वाला नंबर उसके साथ। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरीके की लाइंस रिप्रेजेंट करता है, ये हमें फाइंड करना है, बताना है। तो हम रिलेशन फाइंड करेंगे A1/A2 एंड B1/V2 एंड C1/C2। देखेंगे कि ये इक्वल है या नहीं है, या क्या कंडीशन बन रही है। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सेकेंड है आपका -6x प्लस 15y एंड प्लस 18 इज इक्वल टू 0, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे यहां से। तो A1 की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू 2 है। V1 की वैल्यू कितनी है? -5 है। एंड C1 इज इक्वल टू -6। एंड द सेकेंड इक्वेशन, A2 इज इक्वल टू -6, B2 इज इक्वल टू 15 एंड C2 इज इक्वल टू आपका 18। क्लियर? देखिए अब यहां से A1/A2 कितना आएगा? 2/-6। B1/B2 कितना आएगा? -5/15 एंड C1/C2 क्या आएगा? -6/18। यहां से देखिए 1/3, यहां से 1/3 और यहां से भी 1/3। तो -1/3 -1/3 एंड लास्ट -1/3। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तीनों क्या है? इक्वल है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ऐसी कंडीशन में क्या होता है? कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है आपकी? कोइंसिडेंट होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी, ओवरलैप करेंगी। कोइंसिडेंस, ठीक है। क्लियर? तो ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ अल्फा बीटा जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा? माइनस का 1 इधर जाएगा, +1। एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1, एक्स इज इक्वल टू +-1। देखिए -1 का स्क्वायर भी +1 होता है, और +1 का स्क्वायर भी +1 होता है। तो स्क्वायर रूट निकालते हैं हम, तो यहां से हम क्या करते हैं? माइनस प्लस दोनों वैल्यू लेते हैं। तो इट मींस अगर अल्फा आपका -1 है तो बीटा क्या होगा? आपका +1 होगा। ठीक है, टू वैल्यूज है आपके पास। तो अल्फा प्लस बीटा हमको फाइंड करना है। एक माइनस वैल्यू, एक प्लस वैल्यू, कितना आएगा? 0 आएगा। कितना आएगा? 0। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ अ पोल 6 मीटर हाई कास्ट अ शैडो, पोल ऑफ 6 मीटर हाई। ठीक है, जो पोल है उसकी हाइट कितनी है? 6 मीटर है। और जो शैडो कास्ट कर रहा है वो कितनी कर रहा है? वो कर रहा है भैया यहां से 2√3। 2√3 ये ले लेते हैं, ये सही रहेगा। देखिए हाइट कितनी है उसकी? 6 है। तो जो शैडो कास्ट कर रहा है वो 2√3। ठीक है। देन सन्स एलिवेशन इज, एंगल ऑफ एलिवेशन हमें फाइंड करना है। एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए क्या है? हाइट है, ये क्या है? बेस है। हाइट और बेस किस में आता है? टेन में। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा आपका? हाइट अपॉन बेस। हाइट अपॉन बेस, हाइट कितनी है? 6 है, बेस कितना है? 2√3। अब यहां से 2 3 जा 6, तो 3/√3। अब मैं 3 को लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई √3, और डिवाइड में क्या है आपका? √3 है। √3 से √3 कैंसिल, यहां से बचा आपका √3। तो टेन थीटा इज इक्वल टू √3। तो टेन थीटा, टेन में √3 क्या होता है? टेन 60 होता है। और कंपेयर करने पे थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा आपका? 60 आएगा। ऑन कंपेयरिंग थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दैट्स ऑल।
ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। sec थीटा व्हेन एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए sec थीटा को जब हम cos थीटा के टर्म में चेंज कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो ऑप्शन यहां से डी करेक्ट है। क्यों है, सोल्व करके देख लेंगे। देखिए 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट और यहां से कोट थीटा, क्लियर है। 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमको, कोसेक थीटा। ठीक है, डिवाइड में कोट थीटा है, इट मींस 1 अपॉन कोट थीटा है, उसको क्या लिख सकते हैं हम, tan थीटा। ये हो गया। 1 अपॉन कोट थीटा को क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, और इसको सोल्व करने पर क्या आया, कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा। tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो इसको सोल्व करने पर सेक थीटा बनेगा हमारा, क्लियर। तो ऑप्शन डी क्या है आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, two dice are thrown together, the probability of getting the difference of number on their upper faces equal to 3। देखिए 2 डाइस हैं, उनमें जो दोनों की अपर फेस आएगी उन दोनों का डिफरेंस 3 होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। 3 कब होगा, अगर एक में 6 आ जाए और यहाँ क्या आ जाए, दूसरे में 3 आ जाए। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, 3 होगा। या यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 6 आ जाए, है ना। अगर यहाँ 5 आ जाए तो यहाँ कितना आ जाए, 2 आ जाए, या यहाँ 2 आ जाए तो यहाँ कितना आ जाए, 5 आ जाए। डिफरेंस 3 लेना है। अब यहाँ से 6 ले लिया, 5 ले लिया, फिर लेते हैं 4। अगर यहाँ 4 हो तो यहाँ कितना आ जाए, 1 आ जाए, और यहाँ 1 है तो यहाँ कितना आ जाए, 4 आ जाए। अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो 3 में डिफरेंस नहीं बनेगा, क्योंकि 3 ऑलरेडी यहाँ है। 3 में किसके साथ डिफरेंस बनेगा, 6 के साथ, ऑलरेडी हम यहाँ ले चुके हैं। तो अब कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं बची जिसमें डिफरेंस 3 आ जाए। टोटल कंडीशन कितनी है, 1 2 3 4 5 6। आपकी जो टोटल फेवरेबल आउटकम है वो कितने हैं आपके, वो है 6। कितने हैं, 6 है। और जो टोटल पॉसिबल आउटकम है वो तो आपको पता ही है कितने होते हैं, 36। कल की क्लास में बताया था कैसे फाइंड करते हैं। इसमें डाइस में फेसेस कितने होते हैं, 6, तो इसको बेस लेंगे हम, है ना। कितनी डाइस है, 2 डाइस है, उसको पावर लेंगे, तो टोटल पॉसिबल आउटकम आपके कितने आएंगे, 36। ठीक है, किसी को नहीं पता निकालना तो ऐसे निकालते हैं। तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, क्या आएगा, 1/6। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल क्यूपीआर। देखिए यहां बहुत ध्यान से चीजें पढ़नी है। ए किसके रिलेशन में आएगा, क्यू। ए के साथ किसको लेना है, क्यू के साथ। बी के साथ किसको लेना है, पी को। एंड सी के साथ किसको लेना है, आर को। ठीक, ए के साथ क्या आएगा, क्यू, तो ए के साथ आएगा क्यू, ये आएगा। ठीक है, बी के साथ आएगा पी, तो अगर बी पे हम 2 लाइन करते हैं तो पी पे यहां 2 लाइन। ठीक है, एंड सी के साथ आएगा आर, तो 1 2 3, तो ये 1 2। क्लियर है। देखिए इफ ए सी इज इक्वल टू 6, ये ए सी है मेरे भाई, एंगल ए है और बी है, सॉरी ए सी ये है जिसपे 1 लाइन है और 3 लाइन है, 1 लाइन और 3 लाइन। तो ए सी के जो रेशियो में होगा वो कौन होगा, क्यू आर होगा। ठीक है, ये 6 है, ये क्या है, 3 है, इसका हाफ है। चलिए बी सी कितना है, 5 है, और क्यू आर कितना तो दिया है, 3 है। एंड पी आर इज इक्वल टू एक्स है, तो पी आर ये एक्स है। ठीक, तो हमें सेकंड आपका फाइंड, सॉरी हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब समझिए ये 6 है तो इसका हाफ हो गया। तो यहाँ जो बीसी है वो 5 है, तो बीसी कहां पर है, यहाँ 2 लाइन मैंने दिखाई है आपको, यहाँ 3 दिखाई है, तो 2 3 ये वाली है, तो ये 5 है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा, कितना होगा, 2.5। कितना होगा, 2. रेशियो लेंगे हम, प्रोपोर्शन लेंगे। देखिए ये 6 का हाफ है, तो ये 5 का हाफ होगा, 5 का हाफ 2.5। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। आपको सोल्व करके नहीं दिखाना, एमसीक्यूज है, टिक लगाना है, तो कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्टली इसको सोल्व कर पाए। नेक्स्ट, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6, -6, फ्रॉम द ओरिजन, ओरिजन 0, 0। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। और जब हम ओरिजन से फाइंड करते हैं तो इसमें x2 एंड y2, या इसको अगर x1 और y1 ले तो ये तो 0 हो जाएंगे, तो यहां से बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और आपका स्क्वायर।
ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस के 36 प्लस 22 स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64। स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा, ऐड करेंगे 100 स्क्वायर रूट, क्या आएगा आपका 10। तो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कितना आएगा आपका यहां से आंसर 10 आएगा। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज अ टेंजेंट। पी क्यू आपका क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टू द सर्कल विद द सेंटर ओ, इफ ओ पी क्यू इज इक्वल टू एक्स। देखिए ओ पी क्यू ये आपका एक्स है, ठीक है, ये आपका वाई है, देन एक्स प्लस वाई इज। तो एक चीज आपको पता है कि जब टेंजेंट है और सर्कल से हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। टेंजेंट जो है सेंटर पॉइंट से अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये यहां से 90 बनाती है। टेंजेंट क्या होती है, रेडियस से नॉर्मल बनाती है, इट मींस 90 बनाती है। तो ये 90 है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा, 90 होगा। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90, क्योंकि ट्राइंगल के ऑल एंगल्स का सम 90 होता है, 180 होता है, तो यहां से ये 90, इन दोनों का सम भी 90। ऑप्शन बी, देखिए कितने इजी इजी क्वेश्चन है आपके, आप खुद ही देख सकते हैं। 15, इन द गिवन फिगर टी ए इज द टेंजेंट। टी आपका टेंजेंट है, दिखाई दे रहा है, टू द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट ओ टी इज इक्वल टू आपका 4 है, यहां से यहां तक कितना है 4 है। ओ टी ए इज इक्वल टू 30, ये आपका 30 एंगल है। देन द लेंथ ऑफ टी, इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, समझना है चीज। देखिए ये 90 बनाएगा ही बनाएगा, है ना, ये 90 बनाएगा। ये 90 बना रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें हम साइन कोस टेन इसकी वैल्यू हम लगा सकते हैं। ठीक, यहां से देखिए हाइपोटेनियस आपके पास है, हाइपोटेनियस आपके पास है। अगर हम यहां से ये बेस फाइंड कर लें, ये अगर हम बेस फाइंड कर लें इसकी हेल्प से, साइन कोस टेन कोई सा भी आप लगा के देखेंगे कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस किस में आता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस किस में आता है। ठीक है, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस किस में आता है, वो आता है आपका सेक में। ठीक है, या अगर हम कहें बेस अपॉन हाइपोटेनियस किस में आता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस किस में आता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस वो आता है आपका कोस में। किसमें आएगा, कोस में। ठीक है, तो यहां से कोस 30 हम अप्लाई कर सकते हैं। कोस 30 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, बेस, बेस क्या है आपका एक्स है, हाइपोटेनियस कितना है आपका, हाइपोटेनियस आपका 4 है। कोस 30 क्या होगा, स्क्वायर रूट 3/2 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 4। तो यहां से देखिए 2 टू जा 4 और 2 कहां जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3 टी ए, और टी ए ही आपसे पूछा गया था 2 स्क्वायर रूट 3। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, इन ट्राइंगल एबीसी पी क्यू पैरेलल बीसी, ये पी क्यू पैरेलल बीसी है, मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी होगी, है ना। इफ पीवी इज इक्वल टू 6, देखिए अब डायरेक्ट करेंगे इसको, है ना, सोल्व करने की जरूरत नहीं है। पीवी कितना है, 6 है, यहां से एपी कितना है, 4 है, ए क्यू कितना है, 8 है। फाइंड द लेंथ ऑफ एसी, देखिए एसी हमें फाइंड करना है। तो एक बात समझिए, ये 4 का डबल है 8 है, तो ये 6 का डबल होगा, कितना होगा 12 होगा। और एसी हमें फाइंड करना है, तो एसी कितना होगा, 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20, कितना होगा टोटल, 20 होगा। क्लियर है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। डायरेक्ट सोल्व करना है, हमें लिख के नहीं दिखाना, क्योंकि एमसीक्यूज हैं आपके। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। देखिए यहां से ये 4 है, 4 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, 4 7 जा 28, 28 के ऐसे फैक्टर जो सब्ट्रैक्ट करके 3 आ जाए, तो 7 4 जा 28, तो 4x² माइनस, इसको हम लिखेंगे यहां से 7x प्लस 4x, अभी तो माइनस के 3x आएगा, मैंने डायरेक्ट यहां से माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, इज -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अरे अच्छा एक मिनट, सॉरी भाई सॉरी, इसमें हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड करने हैं, रूट्स क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, लेकिन अलग अलग फाइंड नहीं करने, अलग अलग फाइंड नहीं करने। जब अलग अलग फाइंड करते हैं तब ये करते हैं हम। हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें चाहिए। ठीक है, सम ऑफ जीरोस इट मींस जो अल्फाबेट है उनका सम चाहिए और उनका प्रोडक्ट चाहिए, तो यहाँ से ये वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, तो डायरेक्ट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां से अगर हम सम ऑफ जीरोस लेते हैं, इट मींस अल्फा प्लस बीटा लेते हैं, तो कितना होता है, माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी की वैल्यू -3 अपॉन ए की वैल्यू आपकी 4, तो यहां से आएगा 3/4, 3/4। अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लें, ये होता है आपका सी अपॉन ए,
सी की वैल्यू -7 अपॉन ए की वैल्यू 4। ठीक है, अब हमें एल 1/अल्फा प्लस 1/बीटा चाहिए। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से अल्फा बीटा क्या आया आपका, कॉमन आया, एलसीएम आया। बीटा इधर जाएगा और प्लस अल्फा इधर जाएगा। तो यहाँ से बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी, 3/4। डिवाइड, यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, -7/4। तो 4 से 4 कैंसिल, तो 3/-7, या हम इसको कह सकते हैं -3/7। -3/7, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल सेफ्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एस इज। ठीक है, जो कार्ड हम ड्रॉन कर रहे हैं वो एस ना हो। ठीक है, तो एस ना हो ऐसे तो बहुत सारे हैं, जो एस हैं उनको देख लेते हैं कितने हैं। एस जो है वो टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। टोटल जो 52 कार्ड्स में एस होते हैं वो 4 होते हैं। तो जो एस नहीं होंगे वो कितने होंगे, 52 में से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो जो एस नहीं होंगे उनके टोटल कितने होंगे, वो 48। तो हमारे फेवरेबल, टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 48 है। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हैं, 52 है। ठीक है, कितने हैं, 52 है। अब यहां से 4 से 12 टाइम और 4 से 13 टाइम, 12/13, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट, Assertion, the probability that a leap year has 53 संडे is 2/7। देखिए, लीप ईयर है तो लीप ईयर में 52 वीक्स तो कंप्लीट होते हैं एंड 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं आपके। तो 52 वीक्स में 52 संडे तो कंफर्म है, होंगे ही होंगे। 52 संडे तो होंगे ही होंगे। तो यहां से 2 डेज है, ये 2 डेज में संडे आएगा या नहीं। तो टोटल डेज कितने होते हैं, 7 होते हैं। देखिए, टोटल जो डेज होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कितने होते हैं, टोटल 7 होते हैं। तो हमारे जो टोटल पॉसिबल आउटकम है यहाँ से वो कितने हैं, 7 है। ठीक है, अब लास्ट के जो 2 डेज आपके बच रहे हैं, संडे इसमें भी हो सकता है, संडे इसमें भी हो सकता है ना, चांसेस है इसमें भी भैया संडे पड़ सकता है, इसमें भी संडे पड़ सकता है। तो यहाँ से जो टोटल फेवरेबल आउटकम है वो आपके कितने हैं, 2 है। 2/7 करेक्ट है बिल्कुल। तो 53 संडे होने के, यहाँ से 52 वीक्स में 52 संडे तो होंगे होंगे, 53 देखने हैं। तो 53 संडे के लिए जो आपका प्रोबेबिलिटी है वो 2/7 ही होगी। तो एजर्सन क्या है, करेक्ट है। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 संडे इज 5/7। देखिए, अब नॉन लीप ईयर में 52 डेज, 52 वीक्स तो कंप्लीट होते ही होते हैं, है ना। तो 1 डे एक्स्ट्रा होता है आपका, क्या होता है, 1 डे एक्स्ट्रा होता है। तो 52 संडे तो होंगे ही होंगे, लेकिन हमें 53 बताने हैं। हमें क्या करने हैं, 53 बताने हैं यहाँ से। ठीक, तो तब देखिए यहाँ से 52 तो ही है। अब 1 डे एक्स्ट्रा है। टोटल डेज कितने होते हैं, 7 होते हैं वीक में। टोटल डेज 7 होते हैं, तो 1 डे ही संडे पड़ाना है आपका। तो जो फेवरेबल आउटकम है वो 1 ही होगा, तो 1/7 होगा, 5/7 नहीं होगा। तो यहाँ से एजर्सन आपका करेक्ट है और रीजन आपका रोंग है। तो रीजन किस में रोंग है, एजर्सन करेक्ट, रीजन आर, एजर्सन ए एंड रीजन आर टू, ये नहीं, एजर्सन ट्रू एंड बट रीजन, ये सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ABC आर इन AP इफ द ओनली इफ 2B इज इक्वल टू A प्लस, बिल्कुल सही होता है। अगर AP की हम मिडिल टर्म ले रहे हैं तो उसका डबल जो होगा वो A+C के इक्वल होगा। देखिए, चेक करके देख लेते हैं। मान लीजिए 2 4 6, ये क्या है आपका, एक AP है। सिक्वेंस से देखिए 2 का डिफरेंस है, तो ये A होता है, ये B होता है, ये C होता है। ठीक है, ABC। तो B का डबल कितना होगा, 8 होगा, और 6 + 2B कितने होंगे, 8 होंगे। बोले, मान लीजिए 3 है, ये 6 है, ये 9 है, तो 3 9 कितने होंगे, 12 होंगे, और 6 का डबल कितना होगा, 12 होगा। तो ये बिल्कुल एजर्सन क्या है आपका, करेक्ट है। एजर्सन क्या है आपका, करेक्ट है मेरे भाई। रीजन पढ़ते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर्स इज एन स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट एन ओड नंबर लेना है, देखिए 1, फिर ओड 3 है, फिर 5 है, फिर आपका 7 है। ठीक है, ये ले रहे हैं यहाँ से, तो 1 3 कितना होगा, 4 होगा, 4 5 कितना होगा, 9 होगा, 9 7 कितना होगा, 16 होगा। एन स्क्वायर, इट मींस एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 ही आएगा। तो ये भी सही है, लेकिन जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है किसकी,
अजर्सन की, यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोथ अजर्सन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन। वो सम के लिए है, वो आपका टर्म्स के लिए है, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? क्लियर है? तो आपके आज क्लास 14 कंप्लीट हो चुकी है। क्लास 15 एंड क्लास 16 टू क्लासेस और कराऊंगा आपको मैं एमसीक्यूज की। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, एमसीक्यूज के बाद हम वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन की क्लास इसी तरह से लेके आएंगे, वो भी कम से कम 10 to 15 क्लास हम कराएंगे। और आफ्टर दैट फिर हम आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको कराएंगे और केस स्टडी वाले होते हैं उनको कराएंगे। तो वन बाय वन इनको ग्रुप में सेक्शन में डिवाइड करके हम कराएंगे इनको। क्लियर है? तो आपकी 2 क्लासेस और होंगी एमसीक्यूज की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 15। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।